पानी आप पीछे से। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here happy and हाय दोस्तों, नॉट ए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज के 12वें एपिसोड में हम फिर से कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स से मिलेंगे ताकि पता तो चले ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर है कौन। This election is a test of the common Indian's patriotism. And if you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. That's it. ये हैं तेजस्वी सूर्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के। इनके हिसाब से अगर आप मोदी जी के साथ नहीं है तो आप इंडियन नहीं है। इनके हिसाब से मोदी जी इक्वल टू इंडिया। मेरे हिसाब से सूर्या जी सोचते होंगे कि देश आजाद इसीलिए हुआ क्योंकि एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी इसके बने। मेरे को लगता है ये डेमोक्रेसी और फ्री विल की बात जानते नहीं है। इनके हिसाब से जो भी स्टेट नॉन बीजेपी स्टेट है, अपोजिशन लोग या जो भी लोग बीजेपी को वोट नहीं दिए, वो सब एंटी नेशनलिस्ट हैं। तो सूर्या जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अपोजिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सरकार के काम को क्रिटिसाइज करे व्हेन रिक्वायर्ड। लेकिन सूर्या जी जैसे काफी बीजेपी लीडर्स हैं जो मानते हैं कि इफ यू आर नॉट विद मोदी यू आर नॉट विद इंडिया। इवन एक 9 बजे का कुत्ता भी यही बोलता है। फिर ये लोग कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। ऐसी लीडर्स लोग को सुनकर बाकी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स लोग को लगता है कि यही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो देश की अच्छाई के लिए काम कर रही है। बाकी ने देश को बर्बाद किया। आप ऐसे लीडर से कोई भी सवाल पूछ लीजिए, वो एक ही जवाब देंगे, इफ यू आर विथ मोदी यू आर विथ इंडिया, इफ यू आर नॉट विथ मोदी यू आर एंटी इंडिया। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है, सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। If you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. जीडीपी पिछले 11 साल से सबसे लो है, तो ये कैसे अच्छे दिन हुए। If you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. पीएम केयर फंड का पैसा गया कहां। If you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 103 है आउट ऑफ 118 कंट्रीज। तो कितना खराब है ये रैंक, तो कैसे ये अच्छे दिन है। If you are with Modi, you are with India. If you are not with Modi, you are anti-India. तो देखा आपने, सवाल अनेक जवाब एक। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स हैं तो मुमकिन है। दूसरे ग्रेजुएटर है द मोस्ट पीसफुल सेक्युलर, जिन्होंने गोडसे को हमेशा आतंकवाद बोला, प्रज्ञा ठाकुर, जिनका मालेगांव ब्लास्ट में कोई हाथ नहीं था क्योंकि असल में हाथ उनके बाइक का था। गजब बेइज्जती है। बताती हूँ कि गौ माता है, आप ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको सुख मिलेगा, लेकिन ऐसे हाथ घुमाएंगे तो इनको तकलीफ होगी, ठीक है। लेकिन ये तकलीफ ये सहन करती हैं, और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं 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 नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि हाँ, गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल बीपी उल्टी ठीक तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। और गौशाला में सबसे अच्छी साधना होती है, तपस्या होती है। गलत कह रही हूँ क्या? गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रही हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला गया? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधि। पंचगव्य का अर्थ है गाय, गौघृत, गौदुग्ध और गौमूत्र, गोबर और दही, ऐसे 5 चीजों को मिलाकर के हम गौ पंचगव्य बनाते हैं। अब डॉक्टर लोग कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रही है सारी। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इसका। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप नहीं जज्बाती ना। तो मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स और उनके मालिक को जरूर बोलूंगा कि आप लोग अगर आपका बीपी हाई है या बीपी नॉर्मल भी है तब भी आप गाय को वैसे सहलाइए जैसे प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था। अगर आपका बीपी हाई है तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा, अगर आपका बीपी ठीक है तो कभी हाई होगा नहीं। तो क्यों आप लोग बात नहीं मानते प्रज्ञा ठाकुर का? वो आप लोगों को इतना अच्छा ट्रीटमेंट बता रही है, क्यों नहीं मानते? कैसे हैं आप लोग, कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग उनका? फिर वो बोलती है कि कॉल यूरिन पीने से कैंसर ठीक हो जाता है। मैं हर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स और नॉर्मल लोगों को भी बोलूंगा जिनको इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप कॉल यूरिन पीजिए, इससे आपको 2 फायदा है, एक कैंसर भी ठीक हो जाएगा और काफ़ी पैसे भी बचेंगे। लेकिन जब प्रज्ञा ठाकुर के डॉक्टर को पता चला कि इन्होंने ऐसा बोला तो वो बोले तो 3 सर्जरी किस बात की हुई थी? उन्होंने कहा कि
कॉ यूरिन पीना उनका एक फेथ है, लेकिन इससे कैंसर ठीक नहीं हुआ। ऑब्वियसली अगर ठीक हुआ होता तो वो 3 सर्जरी क्यों कराती। लेकिन मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स लोग को जरूर बोलूंगा कि अगर आपकी बीपी हाई है तो आप वैसे कीजिए जैसे प्रज्ञा ठाकुर जी ने बोला है। आप उनकी बात क्यों नहीं मानते? आपका बीपी हाई है, आप डॉक्टर लोग के पास जाते, इतना पैसा खर्च करते हैं, कम से कम अपने लोगों की तो बात मानिए। मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। आज के तीसरे ग्रेजुएटर फिर से तेजस्वी सूर्या है। जब सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में, तो देखिए उन्होंने क्या बोला था। What is happening today in Shaheen Bagh in Delhi is a stark reminder that if the majority of this country is not vigilant, if the patriotic Indians do not stand up to this, the days of Mughal Raj coming back and revisiting Delhi is not very far away. Sir, what is happening in Shaheen Bagh is fanatic Islamism masquerading in the garb of constitutional secularism, sir. लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी वाले ही क्यों चाह रहे हैं कि मुगल राज वापस आ जाए। शाहीन बाग के 3 प्रोटेस्टर बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं। वही बीजेपी जो ऐसे प्रोटेस्टर लोग को डायरेक्शनलेस, एंटी नेशनलिस्ट, पाकिस्तान हुलिगन, रेपिस्ट, गैंग मेंबर बोला था, अब वो ऐसे ही लोग को बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। वो लोग क्यों चाह रहे हैं कि मुगल राज वापस आए? मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सूर्या जी, आपके खुद के लोग आस्तीन के साथ निकले, वो खुद चाह रहे हैं कि मुगल राज वापस आ जाए। मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। देखिए, मुगल राज वापस आ जाएगा ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, ये कभी होने वाला नहीं है। आप लोगों को पहले ही बता दूं, सूर्या जी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटर है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एंट्री होने का पहले ही कंडीशन है कि आपको अपना दिमाग यूज करना बंद कर देना है। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा कि अगर मुगल राज वापस आ जाए तो कम से कम इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। गजब बेइज्जती है। अब मैं जिस ग्रेजुएटर का बात करने जा रहा हूं, इनको आप ग्रेजुएटर मत बोलिए, ये मास्टर है, हेड समझिए, ये हेड है। तो मेरी काफी आलोचना हो सकती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर्स इंटॉलरेंट हो जाएंगे, तो कौन है ये ग्रेजुएटर? मोदी 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 मोदी। We in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज़्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं। How dare you? अरे मैंने नहीं, मोदी जी ने बोला। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएटर ये बात मानते होंगे और मानना भी चाहिए, क्यों ना माने, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मालिक ने कहा है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मोदी जी ने इसके बाद क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की है, स्पीच की, और काफी अच्छी स्पीच भी दी थी। यहाँ इनकी गलती नहीं थी, गलती उस बच्ची की है। उन्होंने क्यों ऐसा सवाल पूछा? उसको पूछना चाहिए था कि आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, आप आम कैसे खाते हैं, कुछ तो फकीरी है आप में। ये क्या सवाल हुआ? क्लाइमेट चेंज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? और एक बात बोलूंगा जिससे ये प्रूफ कर दूं कि मोदी जी की गलती नहीं थी, क्योंकि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? इस वीडियो में बस इतने ही ग्रेजुएटर से मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। शुक्रिया। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मालिक लोग बताते हैं, क्या वो सही में इंटॉलरेंट थे जैसे आजकल हिंदू नेशनलिस्ट वाले नेता लोग बताते हैं? कुछ बातें का तस्कीरा करूंगा जिससे आप लोगों को पता चल जाए। जैसे नेहरू जी पे, गांधी जी पे, मुगल लोगों पे एक फेक प्रोपागंडा चला है, ये भी सेम है। टीपू सुल्तान पे भी फेक प्रोपागंडा चल रहा है। कैसे है बताता हूं, कुछ भी नहीं बोलता, अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। तो टीपू सुल्तान ने जो कॉइन जारी की थी उसमें इमेज ऑफ हिंदू गॉड एंड डाइटीज थे, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें थी इमेज के ऊपर।
अगर वो चाहते तो खुद की इमेज लगा सकते थे, अपने फादर की इमेज लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंदू भगवानों की तस्वीरें लगाई कॉइन्स के ऊपर। अगर वो इंटॉलरेंट होते या एंटी हिंदू होते तो ऐसा क्यों करते? और मैसूर फोर्ट के पास श्रृंगेरी मठ मौजूद थी। इस श्रृंगेरी मठ में आदि शंकराचार्य और टीपू सुल्तान की काफी अच्छी रिलेशन थी। टीपू सुल्तान लगभग हर दिन आदि शंकराचार्य से मिलने जाते थे। और जब 1791 में मराठाओं ने आइडल ऑफ डाइटी शारदा को वेंडलाइज किया था, क्योंकि वो वॉर हार गए थे टीपू सुल्तान से, तो आउट ऑफ एंगर उन्होंने बस मूर्ति तोड़कर चले गए थे। तो टीपू सुल्तान ने ग्रांट्स दिए थे ताकि आदि शंकराचार्य अपने मठ को फिर से सही कर सके और माता शारदा की मूर्ति फिर स्थापित कर सके।